भाई, आज ये तो पता चल गया है कि पाकिस्तान वाले, ये बांग्लादेश वाले, जो जितने भी इस टाइप के कंट्री हैं जहां पर हमेशा इंटरनल अनरेस्ट रहता है, वो लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में, इन सब चीजों में हमसे ऊपर कैसे रहते हैं। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान में लोग खुशियां मना रहे हैं और शाहिद अफरीदी जैसे लोग वो खुली जीप में रैली कर रहे हैं कि हम लोग जीत गए। वहां का प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है कि हम लोग जीत गए। अबे भाई, क्या जीते हो? मतलब ऐसी कौन सी वॉर हुई थी जो आप जीत गए हो? पहली बार तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने या इंडियन आर्मी ने, किसी ने कहा नहीं कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। जब पहलगाम घटना हुई थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम इनसे बदला लेंगे, आतंकवादियों से। और पहली बार जब इधर से अटैक किया गया तो किसी भी उनके सिविल एस्टेब्लिशमेंट पर या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर हमने कोई अटैक नहीं किया। हमने टारगेटेड 9 जगह अटैक किया और आतंकवादियों के जो मेन बड़े ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। और आप देखिए, उसी वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने ये बताया था कि जस्टिस इज सर्व्ड। मतलब उसने पूरे देश को क्लियर मैसेज दिया था कि हम बस रुक गए यहाँ पे। हमें आतंकवादियों को मारना था, उनकी जगह को नष्ट करना था, उनके लॉन्च पैड्स को, उनके मेन जो बड़े जगह थे जहां पर वो ट्रेन होते थे, उनको नष्ट करना था, वो हमने कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर न्यूज चैनल्स ने और कुछ यूट्यूबर्स ने, और फिर उसने पाकिस्तान का भी रोल रहा कि उसने रिटेलिएट किया। तो फिर ये अफवाह बनाई गई अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, अब 3 टुकड़े होंगे, अब पीओके ले लिया जाएगा। मतलब 3 टुकड़े 4 टुकड़े, ऐसे ही हलवा है। आप ये चीज नहीं देख रहे हैं भाई कि एक न्यूक्लियर स्टेट को यहां से बैठे बैठे एकदम टारगेटेड अटैक किया है, और जब उसने रिटेलिएट किया तो उसका रिटेलिएशन 2 दिन में ध्वस्त कर दिया। उसके ड्रोन्स जितने उसने छोड़े, एक भी यहां तक नहीं आ पाया। कितनी बड़ी तैयारी थी हमारी। अदरवाइज जितने ड्रोन्स आए थे और जिस तरीके से उसने अटैक किया था, अगर डिफेंस सेक्टर में इतना काम ना किया होता तो इंडिया में कितनी कैजुअलिटी होती। जो लोग 4 टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, वो खुद कह रहे होते यार इसको रोक दो। आपको हमेशा अपने ऐसे टाइम में अपने लोगों का साथ देना चाहिए। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे यार ये आते हैं और बार बार यही बात करते हैं, गवर्नमेंट का साथ दो, गवर्नमेंट का साथ दो, गवर्नमेंट का साथ दो। अब देखो, देश एक्चुअली है क्या? क्या देश सरकार है? क्या देश जमीन का वो टुकड़ा है? हम सब लोग देश हैं। जैसे हम होंगे वैसा हमारा देश होगा। कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि शाहिद अफरीदी, पाकिस्तानी क्रिकेटर, किस तरीके से अपने मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया जीत गए तो जीत मना रहा है। वहां के लोग, बहुत सारे यूट्यूबर जिनको आप लोग भी देखते होंगे, 1-2 को मैं भी देखा करता था, जो पाकिस्तान की क्रिकेट में बुराइयां कर दिया करते थे, तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि यार ये शायद न्यूट्रल हैं। आज वो किस तरीके से इंडिया को गालियां दे रहे हैं। उधर आप अपने देश में देखिए, वहां के फिल्म स्टारों को देख लो जो यहाँ के काम करते थे, वो किस तरीके से इस चीज की परवाह किए बिना कि उनका 60 से 70% जो सब्सक्राइबर बेस है वो इंडियन है, इसकी परवाह ना करके भी वो कैसे अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। क्या हमारा कोई फिल्म स्टार, हमारा कोई क्रिकेटर, कोई भी इस तरीके से अपने देश के साथ खड़ा है? इनफैक्ट वो अभी भी जाके अजरबैजान में, टर्की में ही शूटिंग करेंगे अब तो। और भी तो इस टाइप का सपोर्ट क्या हम अपनी गवर्नमेंट को दे रहे हैं? मैंने तो यहां तक देखा बहुत सारे लोग कसम खा चुके हैं कि आज के बाद मोदी को, बीजेपी को वोट नहीं करूंगा, नोटा को वोट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 4 टुकड़े नहीं किए। यार कमाल है भाई। मतलब कोई केक है कि केक के या पिज्जा का पीस है कि नहीं मैं 8 नहीं 4 खाऊंगा, इसको 4 पीस में लाना, 8 पीस में मत लाओ। आप पूरे देश का माहौल भी तो देखो और आप अपनी स्ट्रेंथ देखो। हमने जताया क्या पूरी दुनिया को कि हम कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। अब हम वो नहीं रहे कि जिसकी एयरफोर्स को विंटेज एयरफोर्स कहा जाता था। बालाकोट के टाइम भी हमको उनको अटैक करने के लिए उनके घर में घुसना पड़ा। आज हम अपने घर में बैठे हैं, बेड पे बैठे बैठे बटन दबा रहे हैं और वहां पे तबाही हो रही है। ये कितनी बड़ी ताकत है। सीज फायर हो गया। मैं आपको बताऊं कि वहां जिस देश का हर आदमी आतंकवादी है, हर घर में आतंकवादी भरे पड़े हैं, वो यूट्यूबर, वो सब जिनको मैं भी देखा करता था, वो जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं हमारे खिलाफ, आई वॉज शॉक्ड। यार मैं इनको
ये सोचता था कि ये तो न्यूट्रल लोग हैं, ये तो सब वो डायलॉग याद आता है, सब आतंकवादी के पिल्ले हैं। आप उनकी भाषा को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, इनकी आर्मी गलत कर रही है, फिर भी उसके पीछे खड़े हैं। एक हमारे अपनी सरकार है, एक अपनी आर्मी, हम उससे सवाल पे सवाल करते रहते हैं। इसीलिए युद्ध से वो काम नहीं बनेगा जो उन बातों से बनेगा जो हम कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट और कर सकते हैं, जैसे सिंधु वाटर ट्रीटी। दूसरा, उनकी किसी भी चीज को फॉलो करना, किसी भी चीज को सब्सक्राइब करना, सब कुछ बंद कर दीजिए, फिर आप देखिए क्या होता है। फिर ये और बिल बिलाएंगे। जब तक उस जनता पर अटैक नहीं होगा, जिस जनता के घर से निकल के लोग, जिनके लड़के, जिनके बच्चे आतंकवादी बनते हैं और हमारे यहाँ के लोगों को मारते हैं। वो कह रहा है कि मैंने देखा एक बच्चे का हाथ पे चोट लग गई, उसके हाथ से खून निकल रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा, इंडियन आर्मी ने ऐसा किया। अरे हमारे घर में लोगों को नाम पूछ पूछ कर माथे में गोली मारी है, हमको कैसा लगता होगा? तो आप अपनी गवर्नमेंट का रिजॉल्व भी तो देखिए, वो किस तरीके से फाइट कर रही है। आज क्या कहा हमारे डीजीएमओ ने कि भय बिनु होए ना प्रीत। एयरफोर्स वाले ने क्या कहा, हम लाशें नहीं गिनते, हमारा जो टारगेट था हमने वो खत्म कर दिया। तो भाई जब मुश्किल वक्त आए, थोड़ा सा अपने सेंसेस से काम लेना चाहिए, और जो फ्रंट लाइन पर लोग हैं उनके जैसी, उनका हौसला बढ़ाने वाली बात हमें करनी चाहिए। ऐसी नहीं कि कभी वो हमारा वीडियो देख लें तो उनको लगे यार ये किसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे देश में जितने सुपरस्टार हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन, चाहे कोई हो, इनके पाकिस्तानी सब्सक्राइबर 5% भी नहीं है, फिर भी उन 5% का इनको इतना लालच है कि ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि एक दो ने किसने बोला होगा, आई एम नॉट श्योर किसने बोला, लेकिन जिनको हम सबसे बड़ा मानते हैं, जिनकी लाइंस अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा कहा करते थे, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती हैं, यही तो सॉफ्ट पावर है। इनकी आवाज मेरे से, आपसे, सरकार से भी ज्यादा लोग सुनते हैं। आप कहीं बैठ के मतलब मोदी सपोर्टर के आगे मोदी को 2 शब्द बोल सकते हो, शाहरुख खान के फैन के आगे शाहरुख खान को बोल के देखो। तो जब ऐसे लोग अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने देश की बात रखते हैं, उसको लोग सुनते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर ये लोग गूंगे हो जाते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं कि आर्ट हैज नो बॉर्डर, कला का कोई देश नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और वो क्या बोलते हैं कि ये इंडियंस इतने बेकार काम कर रहे हैं, इंडियंस ने हम पे हमला कर दिया, इंडियंस हमारे यहाँ लोगों को मार रहे हैं, जबकि मारते हैं वहाँ के लोग आके, हम तो सिर्फ आतंकवादियों को मार रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए। और आज की दुनिया में ये सॉफ्ट पावर बहुत बड़ी पावर है, हार्ड पावर से बड़ी पावर है। ऐसे इन चक्करों में मत फंसो कि उसके 4 टुकड़े, इसके 5 टुकड़े। जिस दिन ये सही जगह आप हिट करोगे, नाभि के अमृत को सुखाओगे, नाभि का अमृत वहाँ की आम जनता है, वहाँ के आम जनता के घरों से ही तो ये आते हैं सब आतंकवादी। नहीं तो ये कहाँ से कहीं अलग से पैदा किए जाते हैं कि चलो भाई अब आतंकवादी पैदा करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। चाहे किसी भी आतंकवादी को देख लो, किसी क्या प्राइम मिनिस्टर का बेटा है उनमें कोई, क्या उनमें किसी जनरल का बेटा है, क्या आर्मी वाले का बेटा, नहीं, सब आम आदमी और घरों से निकल के आए हुए हैं। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई अपने आर्मी का, अपनी गवर्नमेंट का इस टाइम साथ दो, जो बदला लेना होगा गवर्नमेंट से बाद में ले लेना। और दूसरा, ये जो हमारे लोग हैं, जो इनको हम स्टार बनाते हैं, इन पर भी प्रेशर बनाना चाहिए कि भाई तुम, जब देश को तुम्हारे एक स्टेटमेंट की, एक ट्वीट की जरूरत होती है, तब तुम क्यों गूंगे हो जाते हो, तुम्हारी उंगलियां कहाँ बंद जाती हैं। मैंने आज 2-3 वीडियो देखे ऐसे उनके तरफ के, उनके सुपरस्टार्स के, और शाहिद अफरीदी का भी, वहाँ के शोएब अख्तर वगैरह यहाँ आके बड़े पैसे कमाते हैं, कॉमेडी शो में आते हैं, सब जगह आते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर कहाँ होते हैं। एक न्यूट्रल बात ही कर दें, और उनसे क्या शिकायत करना, हम तो अपने वालों को से शिकायत करनी चाहिए। इनको बोलना चाहिए कि भाई तुम क्यों नहीं करते, खाली तुम्हें 5% फॉलोवर के चक्कर में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वो अपने 70% फॉलोवर को दांव पे लगाने बैठे हैं। और यही पूरे देश को इंटरनेशनल मीडिया में रिफ्लेक्ट करता है। जब आमिर खान लिखते हैं कि मेरे बच्चों को इस देश में डर लगता है, तो पूरी दुनिया इस बात को बोलती है, नहीं बोलती है ना। तो आज वो ये भी तो लिख दे एक लाइन, तो फिर देखो क्या होता है। शाहरुख खान लिख दे, फिर देखो क्या होता है। बहुत बड़ा फैन बेस है भाई उनका, उनकी बहुत अप्रोच है। आप ये मत समझिए कोई छोटे मोटे लोग हैं। विराट कोहली एक लिख दे, अमिताभ बच्चन एक लिख दे, लेकिन नहीं लिखते। बाकी ऑल आइज ऑन आईफा सब लिख देंगे, आईफा जाने क्या था वो, लेकिन ऑल आइज ऑन पहलगाम किसने लिखा।
ये चीजें हैं दोस्तों, बाकी सबका अपना अपना मत है कि कौन किसको वोट करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है, वो करे, दैट डजंट मैटर। लेकिन मुसीबत के वक्त जैसी गवर्नमेंट है, जो भी है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, किसी और गवर्नमेंट की है, तब उनके पीछे खड़े रहो। मेरा तो यही कहना है। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज थोड़ा सा मुझे इस बात पे गुस्सा था, इसलिए मेरी आवाज़, मेरा लहजा अलग तरीके का था। आपको क्या लगता है आप कमेंट करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए कोई क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सही बात की है। ओके, जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।